परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस ऑनलाइन संसद में उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु, और जितने भी पंजाधारी दादा लोग हैं उनको भी मेरा जय गुरु। बड़े सौभाग्य की बात है, दादा ने हमको बोला कि ठाकुर जी के बारे में कुछ बोला जाए, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है ठाकुर जी की कुछ चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की बात तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन आपस में हम लोग जो जीवन का समाधान का सूत्र है, वास्तव में ठाकुर जी वही बोल के गए हैं, तो हम लोग वही चर्चा करेंगे। और बहुत दिन से आप लोग सत्संग करते चले आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद, क्योंकि जो ठाकुर जी का काम आप लोग कर रहे हैं वही ठाकुर जी बोले हैं कि यही हमको करना है। वो क्यों बोले हैं? क्योंकि सत्संग हम लोग कर रहे हैं, तो सत्संग में ठाकुर जी बोले हैं कि ये सत्ता जो है सच्चिदानंदमय है। सत्संग का मतलब है सत्ता के संग, तो ये सत्ता जो है सच्चिदानंदमय है, यानी सत्ता के कण-कण में ही भगवान समाहित हैं, कण-कण में ठाकुर समाहित हैं। तो उन्हीं ठाकुर की चर्चा करनी है, उन्हीं ठाकुर को हमको जो है सबके सामने लाना है। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी भी है कि गुरु नहीं होते जादूगर, जादू तोड़ना स्वभाव उनका। हम लोग कभी कभी लोगों से बातें करते हैं, गुरु जी की बात करते हैं, तो आम जनमानस में ये धारणा हो जाती है कि हम गुरु को मान के नहीं भी चल रहे हैं तो हम तो चल ही रहे हैं, और ये आप लोग जो गुरु की बातें कर रहे हैं, ये सब गुरु सब चोर हैं, पहले ही वो लोग बोल देते हैं। लेकिन इसी को ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुरु क्या होते हैं? गुरु जादू तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी के ऊपर वो जादू पड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना, किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी को भूत पकड़ लिया, किसी को झाड़ फूक कराते हैं लोग जा करके उसी को उतारने के लिए। तो आज क्या है? आज ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी की वाणी है कि समय गवाया पथ खोजन में, अनुष्ठान का आडंबर अनुष्ठान ही पाया हमने, पथ गया चूल्हे भाड़। आज जनमानस में जो प्रथा है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, ग्रंथ तो ठीक हैं, लेकिन ग्रंथ को जब हम अपने मन से मानते हैं, अपने द्वारा उसके कार्य को निर्मित कर लेते हैं, तो यही हमारे ऊपर जादू टोना हो जाना होता है। यही हमारे ऊपर जो है, कहता है ना कोई कि भूत का साया है, तो ये भूति का साया है। क्या है? अपने मन से पूजा करना, अपने मन से सब कुछ कर लेना, अपने मन को जो है किसी दूसरे के बस में नहीं, अपने अनुसार करना। इसलिए ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि पतित को उद्धार की बात सुनाओ, छल बल कौशल से। तो पतित कौन है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो उसको हमारे श्री पितृदेव श्री बड़दा पतित के बारे में बताए हैं कि पतित वो है जिसने जो है गलत काम किया है, जिसने ब्रह्म हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, गौ हत्या किया, जो अपने मनमाने ढंग से चल रहा है, जो अपना मनमाना काम कर रहा है, लोगों की बात नहीं हो, सत्ता के विरुद्ध। मैंने बोला ना कि सत्ता सच्चिदानंदमय है, और सत्ता सच्चिदानंदमय होने के बाद जो सच्चिदानंद का परिपोषक होता है वही होता है धर्म। तो हम जो है इस सत्ता के यदि विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं तो वही पतित हो जाता है। और पतित होने के बाद ठाकुर जी ने बोला है कि सब कुछ करो, उसको किसी तरह से सुधारना है, उस पतित आदमी को, उसको साहस दो, उसको हिम्मत दो। इसलिए ठाकुर जी ने याजन की बात कही है, और याजन की बात कही है। उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि उसको उच्छृंखल होने मत दो।
उसको सुधारने के बाद ही उसको अपने मन से कार्य, उच्छृंखल होने का मतलब वो अपने मन के अनुसार करना है। अपने मन से उठना है, अपने मन से सोना है, अपने मन से जो है हमको मंदिर जाना है, पूजा करना है, अपने मन से हमको ग्रंथ पढ़ना है, अपने मन से भाव का उसका अर्थ निकाल लेना है। इन्हीं सबों के उद्धार के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनका जो है उद्धार करना पड़ेगा, उनको जाजन करना पड़ेगा। और इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि गुरु होते नहीं जादूगर, जादू तोड़ना स्वभाव उनका। तो हमारे सत्ता में लोगों के ऊपर जादू हो गया है, उस जादू को तोड़ने के लिए सत्संग में आना पड़ता है, और उस जादू को तोड़ने के लिए हमको एक गुरु करना पड़ेगा। तभी हमारे ऊपर समझ में आएगा कि हमारे ऊपर जादू हुआ है पहले से। हम सोचते हैं ना कि हमारे घर में किसी आदमी का दिमाग सही नहीं काम कर रहा है तो उसको कोई आत्मा ने परेशान कर रखा है, उसको झाड़ फूक। अरे आज सबके ऊपर आत्मा ने परेशान कर रखा है, क्योंकि वो सिस्टम की बात फॉलो नहीं कर रहा है। जो सिस्टम का विधान है, आज सिस्टम का क्या विधान है कि हम पेड़ लगाते हैं, आम लगाते हैं तो 5 साल में आम होगा, महुआ होगा 20 साल में, उसका नियम है। एक फूल लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो वो नियम से होगा इतने दिन में। लेकिन उस नियम को यदि तोड़ देते हैं तो हम पतित वाला काम कर रहे हैं। तो आज ये काम हो रहा है, हम हाइब्रिड पैदा करते हैं। जो अगर नेचर पैदा करता है 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, उसका नियम है, तो उसको हम तोड़ करके उसको 10 दिन में पैदा कर देंगे। वही काम हम अपने जीवन में भी उतार लेते हैं कि जितना जल्दी हो सके, और जितना जल्दी हो सके रुपया कमा लो, जितना जल्दी हो सके सब कुछ कर लो। तो उस जल्दी करने के चक्कर में हम इस सिद्धांत को तोड़ करके बेईमानी का काम शुरू करते हैं। और ये सही करने के लिए ही हमको गुरु के शरण में जाना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम गुरु इसलिए नहीं करते हैं कि गुरु वही बात है ना, हमको जो रास्ता बताए हैं उस पर चलना पड़ेगा। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में भगवान जी की मूर्ति है, उनको जो है हम फूल पत्र बेल सब चढ़ाते हैं, हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन जब मंदिर से बाहर आते हैं, वहाँ पे कुछ भिखारी आपको मिलेंगे, कुछ आदमी मिलेंगे, वो कहते हैं बाबा कुछ दे दो। फिर हम वहाँ पे सोचते हैं अच्छा चढ़ा के आए हैं इतना प्रसाद वगैरह और इनको दे दें ऐसे, हट भग, थोड़ा बहुत दिए, नहीं तो बहुत लोग देते ही नहीं हैं, ले जाते हैं। किसके लिए ले जाते हैं? जब ये सत्ता सच्चिदानंदमय है तो कण-कण में भगवान है भाई। उस भिखारी के अंदर भी भगवान थे, आपने उन्हीं को दे दिया होता। और केवल देने से नहीं होगा, जो ठाकुर जी का सिद्धांत है, हमारे गुरु जी का सिद्धांत है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पुरुषोत्तम का जो सिद्धांत है, वो कहते हैं कि रोज देने से नहीं होगा, उस देने वाले को ऐसा बनाना है कि वो देने लगे, यानी उसका जो है संवर्धन कर देना है, उसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चीज ला देना है, उसकी शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति के ऊपर से कूड़ा हटा देना है और उसके अंदर से वो निकल के आएगा, वो सुशोभित होगा। तो उसी को निकालने के लिए हमको ठाकुर जी ने जाजन की बात कही है कि आप जाजन करिए और जाजन करिए और लोगों के वो जो जादू पड़ा है ना उसको तोड़िए, उसको हटाइए, उसको निकालिए। तो उसको निकालने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा हो जाए। तो लोगों ने पूछा ठाकुर जी आप दीक्षा की बात करते हैं क्यों? ठाकुर जी बोले हम दीक्षा की बात इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, इसलिए हम दीक्षा की बात करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए जब वो दीक्षा लेंगे, ठाकुर जी के संपर्क में आएंगे, जजन जाजन इष्टवृत्ति करेंगे, ठाकुर जी की बातों को मानकर चलेंगे, तब उनका वो जादू टूटेगा, तब उनका वो जो भूत ने उनको पकड़ रखा था ना, वो भूत उनको छोड़ेगा, क्योंकि उस समय वो धर्म ग्रंथ उनको समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश,
कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। सदगुरु आवे भेद बतावे। अब कोयला का मैला छूटे जब हम गुरु जी को धारण करेंगे, जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं ठाकुर जी की, और दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन बाद देखने में आता है कि वो छोड़ भी देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ चोट चपेट लग जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे वो गुरु जी की को छोड़ देते हैं। उनको समझाना है कि कोयला जो होता है ना, बोले ना कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। तो जब कोयला में आग लगाया जाता है, भट्ठी में चूल्हे में डाल करके, तो आग लगता है तो धीरे धीरे वो लाल होता है, लेकिन उसमें से धुआं बहुत निकलता है, और वो धुआं प्रदूषित भी करता है वातावरण को। और बाद में जब वो लाल हो जाने के बाद वो फिर काला नहीं होता है, फिर वाइट हो जाता है, वो राख में तब्दील हो जाता है। इसलिए जब हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होता है, जब हम गुरु जी की दीक्षा लेते हैं, तो जब उसमें आग लगता है तो चोट का लगना स्वाभाविक है, नुकसान का होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये धुआं है, वो निकलेगा धुआं, उसी समय हमको देखना है। इसीलिए गुरु क्या है? कुम्हार गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चोट। हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति जब आती है तो समझिए कि गुरु ने हमको अपने चाक पे चढ़ा रखा है, और गुरु जो है उसको चाक को सही कर रहे हैं, चाक बर्तन को सही कर रहे हैं, यानी अंदर हाथ डालते हैं, ऊपर से उसको सही करते हैं। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चोट। लेकिन ये सही गुरु की तलाश होनी चाहिए, ये झूठे गुरु की नहीं। दुनिया में बहुत गुरु आपको मिलेंगे, गुरु घंटाल भी मिलेंगे। तो गुरु घंटाल मिलेंगे तो क्या करेंगे? उद्धार नहीं करेंगे। वो कैसे समझ में आएगा कि असली गुरु कौन है? ठाकुर जी ने, हम लोग ठाकुर जी को असली गुरु मान रहे हैं आज के डेट में, कहते हैं पुरुषोत्तम है। आज ठाकुर जी के नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट भी निकाला है, ठाकुर जी के नाम से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये तो आप लोगों को पता है। ठाकुर जी के नाम से असंख्य मंदिर हैं, और ठाकुर जी को हम लोग गुरु यानी पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ज्ञान का भंडार अपने आप हो, वो कहीं पढ़ने लिखने नहीं जाएगा तो भी उस सारी समस्या का समाधान कर देगा। इसलिए तो ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, और जहां जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। तो हम गुरु किए और हमारे जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, तो ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा गुरु नहीं करना है। ऐसे गुरु को कबीरदास बोले हैं कि छोड़ देना है, तुरंत त्याग देना है। कबीरदास की वाणी है। कबीरदास को ठाकुर जी भी उनकी बातों को बताते थे। कबीरदास ने क्या बोला है? जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। जिस गुरु को आप किए हुए हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, अरे आपकी जीवन का कोई समस्या का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो कबीरदास बोल रहे हैं कि उस गुरु को तुरंत त्याग दीजिए। लेकिन आज के डेट में आदमी कहता है हम जिसे गुरु कर लिए उसको त्यागेंगे नहीं, गुरु त्याग का दोष होगा। अरे दोष होगा, आप गंदा काम कर रहे हैं, लोगों का गर्दन काट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सबको जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो गंदा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुरुषोत्तम की बात को नहीं मानेंगे,
ठाकुर जी ने बोला है, पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की छुड़े व्यथा। यदि आप गुरु किए हैं, आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपको गुरु त्यागना ही पड़ेगा। और नहीं त्यागेंगे, पुरुषोत्तम को नहीं धारण करेंगे, तो फिर जीवन भर वैसे ही आप उनकी जादू में घूम रहे हैं। उस गुरु ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, इसलिए उस जादू के स्वभाव को तोड़ना ही पड़ेगा। तो कैसा गुरु करें, जीवन में कैसा गुरु करें? ये गुरु तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान इस धरती पर शरीर रूप में ठाकुर के रूप में आए। बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। आज गुरु जी आए हैं, जिसने पकड़ लिया, जिसने जान लिया, उसका उद्धार तो हो ही गया। और जानते हुए भी जिसने नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। ठाकुर जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, आप जो गुरु किए थे, जो गुरु किए हैं, उनको ये नहीं करें फेंक दीजिए, उनकी फोटो को हटा दीजिए। नहीं, अपने मंदिर में रखिए, अपने घर में रखिए, उनकी भी पूजा करिए, लेकिन पुरुषोत्तम को भी धारण करिए। पुरुषोत्तम को क्यों धारण करिए? आप कहेंगे कि जीवंत आइडियल होना चाहिए। सशरीर तो आपके गुरु नहीं है। 134 साल हो गए, 33 साल हो गए, तो जीवंत आइडियल नहीं है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि सदगुरु पुरुषोत्तम शरीर रूप में बोले ना कि कभी कभी आते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो मंत्र के रूप में रहते हैं, शब्द के रूप में रहते हैं। इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा है कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे, सदगुरु यूं समझाए। सदगुरु तो कह रहे हैं कि आपको किसकी भक्ति करनी है। ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि मेरी पूजा चंदन से, धूप से, अगरबत्ती से, फूल से, इससे नहीं करनी है। इससे मेरी पूजा नहीं होगी। किससे होगी? नेम इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। हरिनाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु थाके ना, नाम ही ब्रह्म। इसीलिए ठाकुर जी का प्रार्थना है कि राधा स्वामी नाम जो गावे, सोई तरे कल कलेश सब नाश, असुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। अरे ये नाम मिल गया आपको, सुमिरन करते करते आपका फिर इस योनि में जन्म नहीं होगा। इसीलिए शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे, सदगुरु यूं समझाए। सदगुरु कह रहे हैं कि आपको शब्द की भक्ति करनी है, मंत्र की भक्ति करनी है। उसी में मैं समाहित हूं, उसी में ठाकुर कहते हैं मैं समाहित हूं, वो मंत्र ही मैं हूं। तो जब उस मंत्र की बात आती है तो शब्द की बात आ गई, शब्द की बात आती है तो उस बीज मंत्र की बात आती है, उस नाम की बात आती है, जिस नाम के सुमिरन से ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की धानी। तो ठाकुर जी से लोगों ने बोला कि ठाकुर जी शांति की तलाश में लोग आए, शांति कैसे मिलेगी? ठाकुर जी को जब समाधि अवस्था लगती थी, एक बार नहीं लगी, असंख्य बार, तो उसमें उन्होंने भाववाणी दी, चेतना शून्य हो गया ठाकुर जी का, लेकिन मुंह से आवाज निकलता था ठाकुर जी का कई लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज में बंगला में कुछ उनकी वाणियों को लिखा गया, जो पुण्य पोथी के नाम से वर्णित है, ग्रंथ बना है। उस ग्रंथ में ठाकुर जी बोले हैं, मानुष की चास शांति, शांति चास। तो मनुष्य को शांति चाहता है। ठाकुर जी बोले कि मैंने उसको अमृत दे दिया है, अगर वो अमृत पिएगा तो उसको शांति मिलेगी। ठाकुर जी बोले हैं कि मैंने उसको अमृत उसके मुख में डाल दिया है, उसके हाथ में रख दिया है, तो उसको खाना चाहिए ना, उसको गले के नीचे उतारना चाहिए ना। कह रहे हैं ठाकुर कि वो गले से नीचे उतारता ही नहीं है, पेट में अमृत जाएगा तब न काम करेगा अपना। अमृत क्या है? ठाकुर जी नाम ही अमृत, जो नाम मिला है ना आपको। मैंने शब्द गुरु की बात कही थी कि शब्द भी, यानी ठाकुर कहाँ है?
उस शब्द में है, उस नाम में है, और कह रहे हैं वो अमृत वही है, आप उसको खाइए। कितना खाइए? ठाकुर जी बोले मुख बंद होवे ना, अनवरत नाम करो। ये मुख बंद होवे ना कैसे? बख विदारण का हनुमानेर मत नाम कर, मतलब हनुमान जी की तरह से नाम करो। हनुमान जी का आप लोग सुने हैं कि हनुमान जी सीताराम 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 करते थे, और जब उनको लोगों ने परीक्षा लिया, भगवान ने परीक्षा लिया कि इतना सीताराम करते हो तो आप क्या सीताराम को दिखाओ। उन्होंने ऐसे अपना सीना चीर दिया, यहाँ पे सीताराम सीताराम दिखाई दे रहे थे। ठाकुर ने कहा बख विदारण कर, दिखावी यही नाम, हनुमानेर मत नाम कर, अनवरत नाम कर, मुख बंद होवे ना। यानी अनवरत नाम करिए, अनवरत श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, कौन सी क्षण ये सांस रुक जाएगी। महाराज ठाकुर के नाम को इस पे बैठा लेना है। फिर देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं जा इच्छा करवे ताय होवे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, नाम ही नाम, ठाकुर जी कह रहे हैं फिर आप हमसे क्या पूछोगे, आप आचार्य देव के पास क्यों जाओगे? जो इच्छा आप करोगे वही हो जाएगा। आपके अंदर वो शक्ति है। इसीलिए ठाकुर जी कह रहे हैं इन पतितों का उद्धार करो, इन्हें उच्छृंखल होने मत दो। यानी छल बल कौशल से ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे भी है इस समाज में जो पतित है, जिसने ब्रह्म हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, गौ हत्या किया, किसी भी तरह से इनको याजन करके ठाकुर जी का नाम दे देना है और इनको लाइन पे ला देना है, सचिता नंद के साथ जोड़ देना है। और धर्म मूर्त होता है आदर्श में, और आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग। तो आदर्श से जब वो जुड़ेगा तो उसके अंदर प्रेम आएगा, और अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण। जब अनुराग आएगा ठाकुर जी से तो उसकी वृत्तियों का नियंत्रण हो जाएगा। जिन वृत्तियों के कारण वो गलत काम करता था, चोरी करता था, हत्या करता था, पाप करता था, लोभी था, कामी था, क्रोधी था, जब वो ठाकुर जी से दीक्षा लेकर के उनका जजन जाजन इष्टवृत्ति शुरू करेगा तो इस अनुराग के द्वारा उसका वृत्ति नियंत्रण हो जाएगा। और ये वृत्ति नियंत्रण ही लाती है धृति। धृति माने धारण करना, धारण पालन पोषण, ये चालू हो जाएगा। और धृति लाती है सहानुभूति, जिसके द्वारा उसके अंदर सहानुभूति आ जाएगी। और सहानुभूति लाती है संहति, संहति लाती है, सबको साथ जोड़ने की चेष्टा करती है। और संगति से आती है शक्ति, शक्ति से आती है संवर्धना। और ये घृति, जो मैंने घृति बोला ना कि घृति से आता है सहानुभूति, वही घृति लाती है प्रणिधान। और प्रणिधान का मतलब होता है प्रत्यय, देखा जाना। मतलब आपको फिर सब कुछ दिखाई देने लगेगा जो सही चीज है। और प्रणिधान से आता है समाधि, जब सब कुछ आपको सही समझ में आने लगेगा कि उल्टा पुल्टा क्या हो रहा था। यानी समय गवाया पथ खोजन में अनुष्ठान का आडंबर, अनुष्ठान ही पाया तुमने पथ गया चूल्हे भाड़। तब आपको समझ में आएगा कि ये पथ क्या होता है। और जब प्रणिधान आएगा तो प्रणिधान से आता है समाधि। समाधि तो बहुत दूर की बात है, तुरंत समाधि नहीं हो जाता है। हम नाम ध्यान कर लेते हैं, कुछ देर जो है वो कर लेते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सिहरन हो जाता है मन में, तो हम सोचते हैं कि वही समाधि है। भाव में झूले करे ना, अरे बंधन उसका कटे ना। कितना लोग भाव में सोचते हैं कि मैं आज ठाकुर जी के लिए 15 रुपया दूंगा, ठाकुर जी का मैं भी भंडारा कराऊंगा। आज जब समय आता है तो भाग जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले हैं वही, भाव में झूले करे ना, बंधन उसका कटे ना। भाव में आया है तो उस काम को करिए, लोगों को खिलाइए पिलाइए। कहाँ बांध के ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, जाएगा कुछ नहीं। जो देगा उसी को मिलेगा भी, रिवर्स होके आएगा, और इतना मिलेगा कि फिर आपको उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रणिधान जब आएगा तब आएगा समाधि, और समाधि से आता है कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है मोक्ष, निर्लिप्त अवस्था।
जो तृष्णा का एकांत निर्वाण है। तृष्णा यानी प्यास, महाचेतन समुत्थान। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। ठाकुर जी ने बोला है कि असीम जब सहज ज्ञान में सीमा में लेते स्थान, वृत्त भेदी टान होने से उनमें देखोगे भगवान। तो भगवान को क्या करना है? भगवान मिल जाएंगे तो उनको यजन याजन, सबसे बड़ी बात इष्टवृत्ति करना है, उनको दान करना है, सवेरे उनका भोग लगाना है, क्योंकि अपने मंगल के लिए उनको जो है आप देंगे तो हमारी प्रवृत्तियों में जो दोष हैं उन प्रवृत्तियों के दोष को वो हरण करते हैं, वो लेते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है कि योगी ही रहो, ध्यानी ही रहो, गोसाई गोविंद जो भी रहो, यजन याजन इष्टवृत्ति नहीं किया तो कुछ भी ना हो। ठाकुर जी ने बोला कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते मति छन्न यह भी न समझे। इष्ट का धंधा नहीं करते हो, खाली अपना धंधा करते हो और सोचते हो कि ठाकुर जी की दया हो जाए। नहीं होनी है बाबूजी, इष्ट का भी धंधा कर लीजिए, गुरु जी का जो धंधा है थोड़ा उसको भी ध्यान दे दीजिए। इष्ट का धंधा क्या है? इष्ट कौन है? इष्ट है मेरे गुरु ठाकुर, मेरे गुरु जिनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। उनका धंधा क्या है? छोटा सा धंधा है। वो कह रहे हैं इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन और इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। इष्टवृत्ति का धंधा ही यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए, इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्टवृत्ति होने से जीवन कैसे फलता देख सकोगे उसी समय से। जो इष्टवृत्ति करेगा उसके जीवन में फल लग जाएगा महाराज। लेकिन इष्टवृत्ति को ठाकुर बोले हैं 30वें दिन भेजना है, तो 30वें दिन भेजना है, इसका अपव्यय नहीं करना है। ठाकुर जी ने इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना, और इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा कुप्रवृत्ति का दोष। न जाने कौन से विपत्ति में फेंकेगा तुझको, देखना होगा कठिन रोष। ये इष्टवृत्ति का यदि अपव्यय करेंगे तो ये बर्बाद भी कर देगी, लेकिन इष्टवृत्ति को हर 30वें दिन भ्रातृभोज के साथ भेजेंगे तो आपको आबाद कर देगी। आज अभी ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे देवघर में, वहाँ पे पूजनीय बिंकी दा ने बोला है कि हम इष्टवृत्ति के लिए ऑनलाइन जो ये चालू हो गया है, आप लोग ऑनलाइन कोशिश करिए, अपने करिए और सबको बताइए, ताकि कागज का अंबार खत्म हो जाए। देवघर से इतना पोथा बन के आता है वो खत्म हो जाए। आपके यहाँ जो उपयोजना केंद्र हैं, केंद्र में भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, एक आदमी उसी में दिन रात लगा रहता है। हर आदमी को आदमी सिखाए मोबाइल कैसे चलाना है, वो जान गया है। धीरे धीरे उसको इष्टवृत्ति ऑनलाइन कैसे किया जाता है अपने करे, दूसरों का भी कराए, और धीरे धीरे वो ऑनलाइन इष्टवृत्ति ठीक 30वें दिन पहुंच जाएगी सवेरे सवेरे ठाकुर जी के पास। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। आज ठाकुर जी ने दरवाजा आपके मोक्ष का खोल दिया है, आप इस पे लागू हो जाइए और करिए, आपका जीवन में ठाकुर जी उद्धार करेंगे। जय गुरु।